पूरी दुनिया पर एक नई बीमारी का खतरा मंडरा रहा है और बताया जा रहा है ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। बताया जा रहा है कि इससे भारत में 5 करोड़ मौतें हो सकती हैं। कोरोना वायरस की दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई है कि सामने आ गया है एक और बीमारी का खतरा। कहा जा रहा है कि कोरोना से ये बीमारी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यूके के मेडिकल एक्सपर्ट ने दावा किया है कि आने वाले समय में एक और महामारी हमारे सामने आएगी जिसका नाम डिसीज एक्स रखा गया है। डिसीज एक्स कोविड-19 की तुलना में 7 गुना ज्यादा घातक हो सकती है। ये खुद में कोई वायरस या बीमारी नहीं है, लेकिन एक टर्म है जिसका इस्तेमाल ऐसे वायरस, इन्फेक्शन या फिर बीमारी के बारे में किया जाता है जिसका वर्तमान में किसी को नहीं पता होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मेडिकल एक्सपर्ट ने डिसीज एक्स महामारी के बारे में चेतावनी देते हुए बताया है कि इस नई महामारी में कोरोना वायरस की तुलना में 20 गुना ज्यादा मौतें होंगी, जो करीब 5 करोड़ के करीब हो सकती हैं। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है कि अगली महामारी कम से कम 50 मिलियन लोगों की जान ले सकती है। यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली डेम केट बिंघम ने आगाह किया है कि डिसीज एक्स कोविड-19 से 7 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है। कोरोना अभी भी वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में WHO ने एक नई महामारी के लिए अलर्ट कर दिया है। जहां कोरोना के नए म्यूटेशन और ट्रांसमिशंस देखे जा रहे हैं, वहीं पर अब एक नया जो माना जा रहा है खतरा सबके लिए हो सकता है और ये कोरोना से काफी ज्यादा घातक होगा। इसका नाम एक्स डिजीज बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इसका शिकार होंगे, लाखों मौतें हो सकती हैं। तो अभी से WHO ने अलर्ट कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि एक्स डिजीज क्या है। इसको सबसे पहले 2018 में इसका नाम लिया गया था। एक्स डिजीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक टर्म है जब किसी बीमारी का नहीं पता लग पाता कि कौन सा संक्रमण जो है वो घातक रूप लेगा, इसके लिए इसको यूज किया गया है। वैज्ञानिक 25 वायरस फैमिली की निगरानी कर रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक में हजारों व्यक्तिगत वायरस शामिल हैं। इन वायरस में से कोई भी एक गंभीर महामारी में बदल सकता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने डिसीज एक्स से बचाव के लिए टीके बनाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। इस टीके को बनाने में 200 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल हैं। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने मई में जिनेवा में हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने आगाह किया था कि ये कभी भी आ सकती है, जिससे भयंकर बीमारी फैल सकती है और भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। डिसीज एक्स को पैदा करने वाला कोई वायरस, बैक्टीरिया या फंगस भी हो सकता है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। जैसा कोरोना के मामले में हुआ था, बाद में जाकर कोरोना की वैक्सीन डेवलप की गई थी। जानकारों का कहना है कि ये बीमारी किसी जानवर से फैलनी शुरू हो सकती है। इस टर्म को जूनेटिक कहा जाता है। कोरोना, इबोला और HIV जूनेटिक ही है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा डिसीज एक्स के लिए अभी से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। वैक्सीन बनने से इस बीमारी के असर को कम किया जा सकेगा। 25 से ज्यादा वायरसेस की फैमिली को म्यूटेशन पर रखा गया है और मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग लगातार बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि तमाम जो है म्यूटेशंस देखे जा रहे हैं। ऐसे में ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि कौन सी बीमारी जो है वो नया जोखिम बन सकती है। ऐसे में WHO ने अलर्ट कर दिया है और लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी उसी तरीके से सावधानी बरतनी होगी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा और अभी से जो साइंटिस्ट हैं वो इन 25 वायरसेस पर जुट गए हैं, नई वैक्सीनेशंस पर विचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अलर्ट काफी ज्यादा चिंताजनक हो सकता है,
क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर ये एक्स डिजीज जो है वो फैलता है तो ये बहुत बुरे स्तर पर फैलेगा और एक चुनौती, एक चैलेंज जो है वो फिर से सबके लिए खड़ा होगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर एक ज्वेलरी शोरूम से 20 से 25 करोड़ रुपए के गहने चोरी कर लिए गए। जो बदमाश थे पूरी तरह से प्लानिंग करके आए थे, जिस तरीके से दीवार में उन्होंने छेद किया और उसके बाद वो लॉकर तक पहुंचे, उसके बाद उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताएं कि घटना भोगल इलाके में स्थित उमराव ज्वेलर की है, जहां देर रात चोरों ने सेंध लगाकर पूरी दुकान पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात को चोरों ने दीवार में छेद कर शोरूम के लॉकर तक पहुंच अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद निजामुद्दीन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि चोरी की इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोर शोरूम की चौथी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए और इसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद किया और सीसीटीवी के कनेक्शंस को काट दिया। शोरूम के मालिक के मुताबिक रविवार शाम को शोरूम बंद किया गया था। अगले दिन यानी सोमवार को मार्केट बंद रहती है और आज सुबह जब शोरूम खुला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। तो पुलिस के लिए अब यह चुनौती है कि आखिर किस तरीके से वो इतनी बड़ी वारदात को जल्द से जल्द खोलती है। उन्होंने दुकान बंद किया था अपना, मंडे को शॉप बंद होता है। आज मंगलवार को जब ये 10:30 बजे आए इसके मालिक, उन्होंने दुकान खोला है तो उन्होंने देखा कि इनका जो सेफ है उसमें एक सेंध कटा हुआ है, उसमें एक सुराख है 1 फुट बाय 1.5 फुट का और उनके सेफ में उधर से एंट्री हुई है और इनका जो वहां अंदर सेफ में इन्होंने जो माल रखा है वो माल गायब है। अभी हम लोगों ने अपनी क्राइम टीम को बुला के इंस्पेक्ट कराया है। हम फिंगरप्रिंट ब्यूरो से और जो FSL की गाड़ी है उसको भी मंगवा रहे हैं, कोई और इसमें एविडेंस मिल जाए इसके लिए वेट कर रहे हैं। तभी एग्जैक्टली अकाउंट फॉर नहीं किया इन्होंने कितना गोल्ड बचा हुआ है, कितना गोल्ड गया है, लेकिन उसमें कुछ सामान दिख रहा है रखा हुआ। सर उन्होंने ये कहा कि चोरों ने सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया था, कैसा है? इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन में शेयर नहीं करना चाहूंगा। सर क्या ये भी नहीं बताऊंगा सुरेश जी, इस स्टेज पर ये बताना कहाँ से दाखिल हुए मैं इन्वेस्टिगेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ। आपको बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूँ। चोरी हुई है, ज्वेलरी की चोरी हुई है और हमारे अंदाज से बड़ी चोरी है। हम कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल टिप्स लगाए। 25 करोड़ की चोरी है, ये स्पेकुलेशन होगा इस स्टेज पे। राजधानी दिल्ली में लगभग 25 करोड़ की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। इस चोरी को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। इस वक्त मैं भोगल के उसी इलाके में मौजूद हूं और उसी शॉप के बाहर हूं जहां पर इस चोरी को अंजाम दिया गया है। उमराव ज्वेलर्स के नाम से, उमराव सिंह ज्वेलर्स के नाम से ये शॉप है और संडे के दिन बाजाब्ता इस शॉप को बंद किया गया था, लेकिन जब मंगलवार के दिन इस दुकान को खोला गया, इस शॉप को खोला गया तो धूल यहां पर नजर आई और पूरे तरीके से यहां पर हर तरीके से चोरी की वो तमाम चीजें दिखाई दी। चोर इस शॉप के ऊपर छत से नीचे की तरफ आए और जब उन्होंने वहां पर नीचे स्ट्रांग रूम बेसमेंट में था, उसकी दीवार के सामने जो है लोहे का गेट लगा हुआ था उसको नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने उस गेट के बजाय जो दीवार थी उसको तोड़ा और दीवार तोड़ करके वो नीचे स्ट्रांग रूम तक, लॉकर तक पहुंचे और वहां पर गैस कटर की मदद से जो वहां पर चोरी की घटना है, वहां पर जो ज्वेलरी थी उसको पूरी तौर से अंजाम दिया। तो उन्होंने प्रॉपरली वहां से कटिंग का अरेंजमेंट भी किया है, सामान भी लाए हैं, कैसे लेके गए हैं, मतलब इसमें काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, खुद डीसीपी वगैरह यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इस पूरे केस के एक एक एंगल को खंगाल कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और कौन से कल्प्रिट्स हैं, कौन से जो चोर हैं जिनकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके से चोरी को अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।